तो हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल ही अननोन सा आप कह सकते हैं, जहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं सही सही और गलत। असल में सही और गलत क्या होता है उस चीज़ पे हम आज बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, सही और गलत कि असल में है क्या ये। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना जो गलत चीज़ें हैं वो सही चीज़ें हैं वो टाइप कीजिए। आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं तो बताइए हमें। तो हम बढ़ते हैं, चलिए हम बात बताता हूँ। देखिए, मैं बहुत बार मतलब जो मुझे जानता है उसने मेरे मुंह से ये कहते हुए सुना होगा कि कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। तो कई बार इस चक्कर में मुझे मतलब बहस का हिस्सा भी बनना पड़ा है और बनता भी है। क्योंकि आप ही बताइए, क्योंकि हमने हमेशा से यही सुना है कि तुम गलत कर रहे हो, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। और आपने ये भी बहुत बार देखा होगा कि एक जगह वो सही है और वो एक जगह वही चीज़ गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस परिस्थिति को बदल दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जगह वो आप चीज़ करते हो ना, वही चीज़ इस ग्रुप में वो चीज़ सही है और इस ग्रुप में उस चीज़ को गलत कह दिया गया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको मैं असल में क्यों कहता हूँ कि कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। वो सुनिएगा। देखिए, मान लेते हैं ये कोई नवजात शिशु है, शिशु था, ये थोड़ा बड़ा हो गया बाद में, इसको पहले ये कुछ था, फिर ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, बोल सकता है, इसको ज़्यादा पता नहीं है, दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। ये मान लीजिए आपको सिवाय बोलने और चलने के, थोड़ा बहुत चलना भी इसको इतना आता नहीं है। तो अब इससे आप पूछेंगे कि सही गलत क्या है। अगर ये किसी गाड़ी का पूछेंगे, अगर ये जानता होगा तो बता देगा, नहीं जानता होगा तो इसको नहीं पता होगा। लेकिन सही गलत का आप पूछेंगे तो ये बंदा कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि ये इसे सही गलत नहीं पता। इसके लिए सही क्या है, जो इसके जो इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में ये रहता है वहाँ इसको कह दिया कि ये सही है तो इसके लिए सही होगा, वही इसके लिए गलत होगा। फिर ये बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, बाहर जाता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, तो यहाँ क्या है, तो ये अलग इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, बच्चा तो दूसरा है। इसको मान लेते हैं B1 बच्चा 1 और ये B2 सॉरी ये तो B1 है और ये B2 बच्चा 2। अब इसके लिए वही चीज़ मतलब जो गलत है और इसके लिए वही चीज़ सही है, तो देखिए इनमें विवाद होगा ही होगा। यानी कि सही और गलत की डेफिनेशन बनाई जाती है जिस सोसाइटी में, जिस जगह पर आप रहते हैं। अगर आपको स्कूल में जाकर कुछ सिखा भी दिया जाता है ऐसा नहीं ऐसा है, तब भी आप घर पे तो जाओगे ही। स्कूल में कितने दिन रह लोगे, आपको घर पे जाना ही पड़ेगा। और फिर आप घर पे भी अगर सब कुछ अच्छा ही सीखते हो तो आप स्कूल जाओगे ही। और आपने ये सुना होगा कि ज़्यादातर गालियाँ बच्चे या गलत काम स्कूल में ही सीखते हैं आजकल। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे कि गलत सही क्या है। आजकल कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा गलत सही, था भी नहीं गलत सही वाला कुछ, और है भी नहीं। ये बनाई जाती है सोसाइटी के द्वारा। गलत सही क्या है, हम बनाते हैं ऐसे नियम कानून, या फिर इस चीज़ को डिफाइन करते हैं सही है जिससे किसी की हानि ना हो। हम अगर ऐसा कहें तो अगर चोर चोरी करता है, चोर है कोई चोरी करता है, तो उस समय अगर उसको पकड़ लिया जाए तो उसकी तो हानि हो रही है, लेकिन चोर को पकड़ना सही कहेंगे हम। तो यानी इसकी कोई भी सही डेफिनेशन उस प्रकार से है ही नहीं। मेन चीज़ तो आप ये कह सकते हैं सही और गलत में कि अगर हम एक जीवन जीना चाहते हैं, वहाँ पे सब कुछ एक ऑर्डर से हो कि हमें कभी भी ऐसा सोचना ना पड़े कि यार कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा तय करने के लिए हम कुछ चीज़ों को सही या गलत बताते हैं, बनाते हैं, ताकि एक बच्चे को पता चलती रहे और बड़ा होकर इन चीज़ों को करने से पहले 20 बार सोचे। अब भी आप बहुत सारी चीज़ें कुछ करते होंगे। अब आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अब आप है ये, आपने बहुत सारे काम किए होंगे बचपन में, बहुत सारे काम किए होंगे जब आपको लगता होगा ये गलत है ये सही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब आप देखते हो कि आपने किया होगा तो भी आपको लगता है यार कि मैंने तो वैसा कर दिया था यार, मुझे तो अकेले नहीं थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
या फिर आप अब अपनी पुरानी फेसबुक पर फोटोज़ वगैरह मतलब जो है वो देखते होंगे, या फिर उस पे जो कैप्शंस देखते होंगे लिखा हुआ, तब आप सोचते होंगे यार ये मैंने क्या लिख दिया था। अगर आपने कमेंट्स भी किए होंगे तो अब आप कमेंट्स वगैरह नहीं करते, तो आपको लगता है यार मैं कैसा था पहले, मेरे लिए वो चीज़ें सही थी, जो आज मुझे लगता है यार कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता ऐसा तो करना। मतलब जिन पे आप आज हंसते हो, पहले क्या पता आप वैसा ही किए करते हो। अपने मतलब जब भी आप स्कूल में पढ़ते हो, तब कॉलेज में जाने के बाद आप अगर आप वही चीज़ें देखें आपकी की हुई, तो आपके लगेगा यार ये क्या किया मैंने, ये तो बहुत अजीब चीज़ है। तो वहीं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले गलत लगती होंगी, और अब आपको लगता है कि यार ये तो चीज़ें गलत थोड़ी है यार, ये तो सही है। तो यानी सही गलत की हमेशा आपके लिए डेफिनेशन चेंज होती रही है, और असल में सही गलत कुछ है ही नहीं, ये हमारा बनाया हुआ है कुछ, कि ये भी चेंज होता रहता है बार बार हमारे लिए, कि और उच्चतम उच्चतम व्यवस्था की क्या की जा सकती है। और एक बात और नोटिस कीजिएगा, अगर आप ये नियम कानून वैसे बनाए हुए हमारे ही है, यानी कि एक मनुष्य ही बनाता है, यानी कि ये अगर कोई इंसान है यहाँ पर, तो इसके जो आसपास है वो माहौल है वही इसको बताता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे एक व्यक्ति है, ये आर्मी में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि इसे पता है, अब कहते हैं बहुत सारे लोग हम तो आर्मी में जाना चाहते हैं, मतलब देश की रक्षा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम इसे सही मानते हैं। अगर हम इसे सही नहीं मानते तो कौन अपनी जान गंवा कर वहाँ पे शहीद होना चाहता? नहीं चाहता। हमारे निगम में सही है और उत्तम है ये, इसलिए लोग जाते हैं ना, नहीं तो कौन जाता बताइए आप, देखिए कौन जाता। यानी कि जो व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर रहा है जो सभी के काम यानी योग्य है, तो उसको सराहाया जाना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं करेगा वो। उदाहरण के तौर पर आप भगत सिंह को ही लीजिए, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह को भी लीजिए आप। उन्होंने उस समय ऐसा कर गुजरने की, अपने जान गंवाने के लिए भी उन्होंने पीछे नहीं देखा। उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, उन्हें मार दिया जाएगा या किसी तरह से उनका खात्मा हो जाएगा, अगर वो देश के लिए हित में कुछ कदम उठाते हैं। क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे। हमें नहीं पता कि सिर्फ अंग्रेज ही थे या हमारे लोग मिले हुए थे उनसे, हमें नहीं पता। पर भगत सिंह जब ऐसा काम कर गुजरने के लिए रेडी हो गए, तो क्यों हो गए वो? क्योंकि उस समय उन लोगों के द्वारा उनको सराहना दी जाती थी, उन्हें बताया जाता था कि यार ये अच्छी वो चीज़ है, अच्छी बात है। उन जैसे लोगों में रहते थे वो, उस इन्वायरमेंट में रहते थे वो, इसलिए ऐसा कुछ कर गुजरने के लिए वो रेडी हो गए। अब आज हम कुछ बनना चाहते हैं तो वैसे इन्वायरमेंट में हमें ढलना पड़ता है, वैसे इन्वायरमेंट वैसे लोगों में हमें रहना पड़ता है, तब जाके हम वैसी मेंटलिटी मतलब बना पाएंगे, और उस एप्रिसिएशन से हम आगे बढ़ पाएंगे कि यार ये तो अच्छा कर रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि आप एक रूम में रहते हैं, जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हैं, आप व्यर्थ हैं, आप किसी काम के लायक नहीं हैं, लेकिन दूसरे ही ग्रुप में जाने पर आपका दुनिया बदल जाती है। जहाँ फिर अब तक आप इसी ग्रुप में रह रहे हैं तो आपको अपनी क्षमता का, अपनी एबिलिटी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे को गालियाँ देना चाहते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कोई दूसरा उनसे ऊपर उठे, वो सिर्फ बातों के माध्यम से दूसरे को नीचे गिरा देते हैं, चाहे वो कितना ही काम कर ले। तो आपको बस इनसे अलग होना पड़ेगा और कुछ नहीं। और असल में सही गलत आप ही बताइए मुझे है क्या नहीं है, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही था जितना मुझे लगा, और मेरे अकॉर्डिंग से ये लगा नहीं है, ये असलियत ही है। तो इसलिए हमें ऐसे पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सोल्जर है वो क्यों रेडी होता है? क्यों? अप्रिसिएशन के लिए। अपने माँ बाप को खुश देखता है, अपने आस पड़ोस के लोगों को खुश देखता है कि यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। शहीद भगत सिंह है, बहुत सारे क्रांतिकारी और भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो ऐसा क्यों कर गुजरे? वो ऐसा कर गुजरे हमारे लिए, हमें खुश देखने के लिए, हमारे जैसे लोगों को, इसलिए वो ऐसा कर गुजरने के लिए रेडी हो गए। और अगर आज हम किन्हीं ऐसे लोगों को जो मतलब सिर्फ टिकटॉक रील पे कुछ भी मुजरा करके कह लीजिए, या कुछ भी
ऐसी हरकत, अश्लील हरकत करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलेगा तो यार वैसे लोग और भी आएंगे। अगर आप शहीद भगत सिंह जैसे लोगों को अप्रिशिएट करोगे तो यानी आप पैरामीटर सेट कर रहे हो सही और गलत का। आप और हम, मैं भी इंक्लूड होता हूँ इसमें, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ आपसे, मैं भी आपके साथ ही आता हूँ कि हम सभी ऐसा कर रहे हैं। हम सभी ऐसा पैरामीटर सेट कर रहे हैं अपनी आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, या फिर हम भी कितने बूढ़े हो गए यार, हमारे लिए हम पैरामीटर सेट कर रहे हैं। हम पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे या फिर मतलब कोई काम धाम नहीं करोगे तब भी आप कामयाब हो जाओगे और लोगों के द्वारा सराहे भी जाओगे। आपने देखा होगा घटिया से घटिया हरकत करके भी कोई फेमस हो जाता है तो वो कहता है यार बहुत मेहनत की थी। तो मेहनत कौन नहीं करता यार, मतलब वो कुछ नहीं करते, बस एक रील बना के डाल देते हैं, किसी फर्जी ऐप का डाल देते हैं, उसे बनाकर कुछ भी बना के डाल देते हैं, उन्हें पता है यार ये चलने वाला है और वो चल जाता है और उनको अप्रिशिएशन मिलती है क्योंकि उनके पास पैसा है। लोग उन्हें बुलाते हैं अपने, क्योंकि उन्हें व्यूज़ चाहिए यूट्यूब पे या किसी भी मतलब सोशल मीडिया पे, उन्हें व्यूज़ चाहिए। वो चाहते हैं कि जो ऑडियंस उनके साथ जुड़ी है वो हमारे साथ भी जुड़े, तो इसलिए वो जितने भी घटिया काम करता है इन्फ्लुएंसर उसको नहीं देखा जाता। वो चाहते हैं बस हमारा फ़ायदा हो जाए, और वैसे जैसे कि उसने अपना फ़ायदा देखा इन्फ्लुएंसर ने। तो इसलिए इस प्रकार से हम सेट करते हैं एक पैरामीटर सही और गलत का। और अब जो पैरामीटर सही और गलत का सेट हो रहा है वो भगत सिंह वाला नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आप खुद देख सकते हैं, अगर हो रहा है तो बताइए, नहीं हो रहा तो भी बताइए कि आपके यहाँ हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार ऐसा हो रहा है। हम हंस सकते हैं उन पे, पर उनकी ही बाद में तारीफ करते हो, आप पीठ पीछे उनके हंस भी लेते हो, तो जब वो सामने आते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं ताकि उनसे कुछ मिल पाए। तो हमें क्या है, नॉलेज नहीं होती बहुत बार दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसी का फ़ायदा उठाया जाता है लोगों के द्वारा। जैसे सही गलत है, इसमें क्या है, कोई भी चीज़ को आप सही साबित कर सकते हो यार, कोई भी चीज़ को गलत साबित कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। अब चोर ने चोरी की, अब यहाँ पे चोरों का ग्रुप है, अब इनके लिए, सभी के लिए चोरी क्या है, सही है। अब कोई इनमें चोर है, वो कह देगा चोरी गलत है यार, क्यों करते हो, नहीं करते, फिर ये इस ग्रुप का हिस्सा होता ही नहीं, आप कह सकते हैं ऐसा। पर उस समय अगर ऐसा वो करता तो इन चोरों के ग्रुप का हिस्सा बन ही नहीं पाता। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, बहुत बार आपको कठिनाई होती होगी, पर आप उसमें बैठे रहते हैं, वो बात अलग है। पर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को धीरे धीरे मान लेते हो अगर आप उन ग्रुप में रहते हो, नहीं तो तड़पते रहोगे, नहीं तो तड़पते रहोगे। इस ग्रुप को छोड़ दो, इसमें भलाई है, या फिर उस चीज़ को अपना लो, दो ही बातें हैं। अब चोर चोरों के बीच में बैठकर बोलेगा नहीं चोरी अच्छी नहीं है, तो वो हमेशा गालियाँ ही खाएगा। और अगर कोई मूर्ख है, वो ज्ञानियों के बीच में बैठेगा, ज्ञान भी लेगा, या फिर ऐसा कोई घटिया आदमी है, वो अगर उन ज्ञानियों के बीच में बैठेगा तो वो उनसे ही गालियाँ खाएगा। यहाँ पे मूर्ख गालियाँ खाएगा, और यहाँ पे जो भला आदमी होगा वो गालियाँ खाएगा, अच्छा आदमी। यानी कि गालियाँ खानी तय है, पर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में बैठे और आपकी मानसिकता क्या है। अगर आपकी मानसिकता उस माहौल में लोगों के साथ मैच कर रही है तो आप अच्छे हैं, अगर नहीं कर रही तो आप बुरे हैं। चोरी करता है चोर जाकर किसी के घर पे, तो वहाँ पर गलत होगा भाई, उनके लिए वो गलत है, क्योंकि उनकी चोरी करके ले गया वो कुछ सामान। और लेकिन यहाँ पर वो चोरों में बताएगा मैंने इतना लूटा सामान, यार इतना लूटा मैंने, यहाँ पर वो ले गया, यहाँ उनका मतलब सोने का हार चुरा लिया, वो चुरा लिया, ये चुरा लिया, तो उनके लिए कितना ही अच्छा हो गया यार, पता नहीं कितना ही महान काम कर दिया हो जैसे उसने। पर यही बात वो चोर उसके घर पे जाके कह सकता है कि उसे सराहाया जाएगा क्या? मान लो चोर यहाँ पे चोरी कर रहा है इस घर में, तो यहाँ पर आकर चोर बोल रहा है मैंने तुम्हारा एक टीवी चुरा लिया, मैंने बहुत ही सफाई से तुम्हारे सारे गहने चुरा लिए, मैंने ये भी चुरा लिया, वो भी चुरा लिया, पैसे जो पड़े थे वो भी चुरा लिए, मैंने जो तुम्हारा जो ब्रीफ केस था उसको तोड़ दिया, बहुत सफाई से खोल दिया जो तुम्हारा लॉकर था। क्या उसे यहाँ पे अप्रिशिएशन मिलेगा? आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि उसे अप्रिशिएशन मिलेगा? चाहे कितना ही महान तरीके से वो चोरी कर दे यहाँ पे, कि ये आदमी से जो जिसके घर चोरी हुई है उसको सराहेगा? बिल्कुल नहीं। इतना बोलने
शुरू करने से पहले उसका काम तमाम किया जा चुका होता है, या फिर उसको उसकी पिटाई हो रही होती है यहाँ पे। तो यानी कि चल क्या रहा है मेनली, कि आप किस माहौल में हो वो बहुत मायने रखता है। सबसे पहले देखिए आप चाहते क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना जो ग्रुप है वो चूज़ करिए। या फिर इतना दम रखिए कि अगर यहाँ पे बैठे हो आप तो ये दूसरे चोर आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, अगर आप भले इंसान हो। अगर आप चोरी करके कहीं आए हो तो इतना दम रखिए कि वहाँ पे जाके बोलो तो भी कुछ ना बिगाड़ सके आपका। ये था बहुत ही इमोरल बात थी यहाँ पे, मोरल चीज़ नहीं थी कि चोरी करना। मैं इससे कभी नहीं कहूँगा कि ऐसा करें मैं कभी नहीं कहूँगा ऐसा करें, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि अपना दम रखिए ना, फिर कोई आपका कुछ नुकसान ना पहुँचा पाए। और ऐसा करना ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप सही इंसान हैं। आजकल लोग कहते हैं कि यार हम अच्छा करते हैं सभी के साथ, हमारा बुरा हो रहा है, हम सभी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, हमारा ही बुरा हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा, हम तो अच्छा करते हैं भी सभी का, लेकिन हमारा बुरा ही हो रहा है। करते अच्छा है, होता बुरा। देखिए बुरा अच्छा करना और मूर्खता करना में फ़र्क है। अगर सामने कोई इंसान है, वो कह रहा है कि भाई जा छत से जाके कूद जा, तो वहाँ पर वो कहेगा अगर तू बहादुर है तो छत से जाकर कूद जाके आप कूद जाएंगे। और छत की ऊंचाई भी बहुत ऊंची है, मान लीजिए कि जहाँ से गिरने के बाद आप बचेंगे नहीं तो आप कूदेंगे नहीं कूदेंगे। आपको यार कि बहादुरी करने और मतलब बहादुरी करने में और मूर्खता करने में फ़र्क होता है। बहादुरी क्या है? डर ना लगना बहादुरी नहीं है। डर लगेगा, लग सकता है, ज़रूरी नहीं कि लगेगा ही, पर लगने का चांस है। पर फिर भी आप उसको हमको करते हैं, करना आवश्यक है और आपको पता है कि ये हो जाएगा। और कई बार लगता है कि नहीं होगा, फिर भी आप उस चीज़ को बहादुरी से सामना करते हैं उस चीज़ का। पर आप एक बात बस किसी के रखने के चक्कर में, किसी की बात मानने के चक्कर में अपना ही घाटा करवा ले, उस चीज़ को मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये बहादुरी है। उसी प्रकार से अगर आप अच्छा काम करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो पहले तैयार रखिए ना अपने आप को। पहली बात तो मूर्खता तो करनी नहीं है, अगला बोल रहा है कुछ भी आप मान रहे हैं बिना बात के। क्योंकि यार लोग तो अपना फ़ायदा चाहेंगे, वो आके कुछ भी बोलेंगे, तुम्हें कुछ भी काम करने के लिए बोल देंगे, उसमें तुम्हारा घाटा हो रहा है। तुम्हें कहना चाहिए, तुम्हें इतना बनना चाहिए कि ज़्यादातर ये होता है ऐसे लोगों के साथ जो खुद तो बात मान लेते हैं लोगों की, पर वो उनकी बात कोई नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि तुमने कभी उनको फोर्स किया नहीं, तुमने इस तरह से दिखाया नहीं कि भाई तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं करूँगा। और या फिर किसी से इतना काबिल बनो कि यार दूसरे की मदद की ज़रूरत ना पड़े, मत कहता हूँ। अरे मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं दुनिया को देखते हुए कह रहा हूँ ये बात। पर कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़े तो इसलिए दम रखो कि अगर आप कुछ मतलब कि दूसरा तुम्हें मैनिपुलेट करके काम ना करवा पाए। अब ये करते हैं कैसे कि धीरे धीरे ना कहने की आदत डालिए यार, दूसरों को बिना बात के ना कह दीजिए कई बार जिस काम में। अब अगर आपको पता है यार सामने वाले को कभी मेरी बात माननी नहीं है, तो यार आप क्यों बार बार उसको हाँ कह रहे हो? बार बार कुछ भी कह दिया, हाँ कह दिया, हाँ चलो करते हैं। वो टाइम पास करने के लिए बोल रहा है, चलो करते हैं टाइम पास। अपने काम पे ध्यान रखिए ना। और दूसरी बात, बुरा होता है, बुरा आपकी मूर्खता है। वो दूसरा कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। कई बार वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो इसलिए आप अपने आप को मजबूत बनाइए कि ना कर पाए। और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। आप अगर कहते हैं कि हम तो कमज़ोर हैं तो क्या कर सकते हैं बताइए? अपने आप को मजबूत बनाने के अलावा हमारे पास रास्ता ही क्या है? आपके पास दो रास्ते। वैसे तो बैठे बैठे सोचते रहिए यार मेरे साथ बुरा होता है। दूसरा है अपने मानसिक या शारीरिक क्षमता का उपयोग करके उसको ऐसा ना करने दे, और कुछ नहीं है। बातें तो बहुत कर लेंगे हम कि यार कोई बुरा कर नहीं सकता तुम्हारी मर्जी के बिना वगैरह वगैरह, पर लेकिन दो चीज़ें मैटर करती है। एक मानसिकता यानी कि मानसिक तौर पर अगर आपको हाँ कहने की आदत है तो आपसे घटिया मतलब कोई इंसान नहीं होगा। खुद के लिए तो आपके खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। किसी और के लिए तो आप बहुत बढ़िया इंसान हो, क्योंकि हर कोई आएगा और आपको बोलेगा यार ये काम कर दे, वो काम कर दे, और आप करने के लिए तैयार हो जाओगे और उनको सोचना भी नहीं पड़ेगा यार कि मना करेगा ये। तो इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि अच्छा बुरा गलत सही पैरामीटर्स आप अपने आप सेट करते हैं, अपने आसपास लोगों के द्वारा सेट करते हैं। बहुत बार मोस्ट ऑफ द पीपल का पता है क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल हैं, लोग हैं जो, उनका ये रहेगा, देखिए कभी भी देख लेना, वो बातें
वैसी करेंगे जैसा माहौल चाहता है, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मतलब जैसा भी माहौल चाहता है बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वो बातों से ही लोगों को मैनिपुलेट करके दिखाएं जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ। जिस ग्रुप में जाएंगे वहाँ वैसी ही बातें करेंगे, मतलब उनके लिए सही मायने में गलत सही कुछ है ही नहीं सच में। यहाँ बैठे हैं वो ऐसी बातें कर दी, यहाँ बैठे हैं कुछ ही बात और कर दी, यानी इन्हें पता है कि ये जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या सुनना चाहते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या सुनना चाहते हैं। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उन्हें बहुत समाज तरह के लोग होते हैं ऐसे। अरे ऐसा बनना भी कोई बुरी बात नहीं है, मैं कहता हूँ यार, बस घटिया मत बनिए। घटिया जो सही और गलत से बाहर ही है। एक मोरल तरीके से चलना वो तो होता है सही मेरे तरीके से, तो क्या ठीक है चलो। और जो इमोरली चलता है कि भाई दूसरे का घाटा करा दिया, फिर करा दिया, धक्के से करा दिया, उसे पता है कि दूसरे का नुकसान होगा पर उसका फ़ायदा होगा हर बार, और ऐसा करके चल रहा है वो तो घटिया है भाई, सीधी सी बात है। हर बार ऐसा ही कर रहा है, मतलब उसे एक बार करने में समझ आ जानी चाहिए थी, 2 बार करने में, 3 बार करने में, 10 बार करने पर कई बार में पता ही होता है कि ये ऐसा ही करेगा या करेगी। तो उन लोगों से तो दूर रहना ही ठीक रहता है, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद के घर वालों के भी सगे नहीं होते। ठीक है, और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।